राजस्थान की रेतीली धरती पर बसा एक ऐसा अनोखा मंदिर जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति चौंक जाए। ये मंदिर न केवल अपनी आस्था और भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ रहने वाले हजारों चूहों के कारण भी दुनिया भर में जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं करणी माता मंदिर की, जिसे लोग चूहों वाला मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर के देशनोक में है। इस मंदिर में करीब 25,000 से भी अधिक चूहे रहते हैं, जिन्हें आम भाषा में काबा कहा जाता है। लेकिन ये कोई साधारण चूहे नहीं हैं। इन्हें यहाँ देवी के सेवक और उनके वंशजों का रूप माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा की जाती है और इन्हें मिठाई, लड्डू और दूध का भोग लगाया जाता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में भक्तों को यहाँ के चूहों का जूठा प्रसाद दिया जाता है, जिसे भक्त बहुत श्रद्धा से ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये करणी माता का आशीर्वाद होता है। इस मंदिर में चूहों को नुकसान पहुंचाना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अगर गलती से भी किसी भक्त के पैर के नीचे आकर कोई चूहा मर जाए तो उसे सोने या चांदी का चूहा बनवाकर मंदिर को दान देना होता है। इस डर से लोग यहाँ सामान्य चलने की बजाय पैर घसीट कर चलते हैं, ताकि कोई चूहा उनके पैरों के नीचे न आ जाए। इन हजारों चूहों में से कुछ सफेद चूहे भी होते हैं, जिन्हें विशेष रूप से पवित्र और देवी का रूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सफेद चूहे करणी माता और उनके पुत्रों के अवतार हैं। इन्हें देखना बहुत शुभ होता है। हैरानी की बात यह है कि इतने सारे चूहे एक जगह हों और फिर भी कभी किसी बीमारी की खबर न आए। तो क्या ये चमत्कार नहीं है? वैज्ञानिक भी इस रहस्य को आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार करणी माता के पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु कपिल सरोवर में डूबने से हो गई थी। माता ने यमराज से विनती की कि वो उनके बेटे को जीवन दान दें। पहले तो यमराज ने मना कर दिया, पर करणी माता की शक्ति और तपस्या के आगे झुकते हुए उन्होंने लक्ष्मण को चूहे के रूप में फिर से जीवित कर दिया। उस दिन के बाद से करणी माता ने यमराज से वचन लिया कि उनके वंश में अब जब भी कोई मरेगा वो चूहे के रूप में इसी मंदिर में जन्म लेगा। इसलिए आज भी ऐसा माना जाता है कि इन चूहों में माता करणी के वंशजों की आत्माएं बसती हैं। हर दिन सुबह 5 बजे और शाम 7 बजे जब मंदिर में आरती होती है तो हजारों चूहे अपने बिलों से बाहर आकर देवी की आरती में शामिल होते हैं। ये नजारा देखने लायक होता है और भक्तों के मन में श्रद्धा का भाव और भी गहरा हो जाता है। करणी माता को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। उनका जन्म 1387 ईस्वी में एक चारण परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम रिघुबाई था। उनका विवाह साठिका गांव के देपोजी चारण से हुआ था, लेकिन जल्दी ही वो सांसारिक जीवन से विरक्त हो गई। उन्होंने अपने पति की दूसरी शादी अपनी छोटी बहन गुलाब से करवा दी और खुद ईश्वर की सेवा और भक्ति में लीन हो गई। उनकी चमत्कारी शक्तियों और लोगों की सहायता करने के कारण लोग उन्हें करणी माता कहकर पुकारने लगे। उन्होंने अपने जीवन में लोगों की रक्षा की, उन्हें न्याय दिलाया और अनेक असंभव कार्यों को संभव बनाया। आज भी मंदिर में वो स्थल मौजूद है जहां वो अपनी इष्ट देवी की पूजा करती थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करणी माता 151 वर्ष तक जीवित रहीं। उनकी मृत्यु के बाद भक्तों ने उनकी मूर्ति स्थापित कर दी, जो आज भी उसी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजी जाती है। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि श्रद्धा, रहस्य और चमत्कार का अद्भुत संगम है, जहाँ चूहे केवल जानवर नहीं बल्कि देवी के दूत हैं, जहाँ एक एक कण में करणी माता की उपस्थिति का अनुभव होता है और जहाँ हर भक्त नतमस्तक होकर यही कहता है, जय करणी माता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप करणी माता मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।